वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और नया पजल। तो यार इस पजल में हमें कहा गया है कि तुम ना एक स्पोर्ट डिटेक्टिव शर्लॉक खेल रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ ना तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जो है एक केस को सॉल्व कर रहे हो या एक केस को फिक्स कर रहे हो, ऐसा कह सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हें जो आंसर है ना वो मतलब जो भी केस को तुम सॉल्व कर रहे हो तो उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर है ना वो थोड़ा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग है। तो हुआ क्या कि जो 4 दोस्त थे ना, वो तुम 4 दोस्त थे, ठीक है? तुम में से उनमें से मान लो तुम इनमें से कुछ भी हो, ठीक है? इन चारों में से कोई भी एक हो तुम। तो तुम्हें ये बताना है कि तुम्हें बस ध्यान में इतना रखना है कि ये जो चारों स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी तुम्हें मिलाकर ये जो चारों स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट जो है ना यार वो ट्रू है और बाकी की 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स हैं। तो अब तुम्हें इस पजल में बस इतना ही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और बाकी की कौन सी 3 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि फॉल्स हैं। तो स्टेटमेंट यार ये लिखी, जैक कहता है कि ब्रिटनी ने केस सॉल्व कर दिया। ब्रिटनी कहती है कि जैक ने केस सॉल्व कर दिया। सेलेना कहती है कि ब्रिटनी सच बोल रही है। अगर ब्रिटनी सच बोल रही है तो इसका मतलब जैक ने केस सॉल्व कर दिया। और मार्था कहती है कि सेलेना जो है वो अब झूठ नहीं बोल रही है। तो इससे ये भी पता चलता है कि सेलेना सच बोल रही थी। तो यार ये 4 स्टेटमेंट हैं। मैं चाहूंगा तुम वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार तुमने ट्राई करने की कोशिश करी होगी। अब हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। मैंने इसमें 2 केस बनाए हैं यार, ठीक है? तो ये 2 केस हैं यार, ठीक है? तो इन 2 केस में क्या है, पहला केस मैंने मान लिया कि ब्रिटनी ने ही केस सॉल्व किया है। अगर ब्रिटनी ने ही केस सॉल्व किया है तो इससे मुझे ये पता चला कि स्टेटमेंट 1 ट्रू थी, जो कि जैक कह रहा था कि ब्रिटनी ने केस सॉल्व किया है। और अगर ब्रिटनी ने केस सॉल्व किया और जैक जो है वो सच बोल रहा था, तो इसका मतलब क्या था कि जैक जो है वो झूठ नहीं बोल रहा था। जो ब्रिटनी थी वो झूठ बोल रही थी कि जैक ने केस सॉल्व किया है। तो ब्रिटनी की स्टेटमेंट जो हुई यार वो फॉल्स हो गई, ठीक है? स्टेटमेंट 3 ये थी कि जो सेलेना थी वो कह रही थी कि जो हमारी ब्रिटनी है वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन क्योंकि ब्रिटनी है उसकी जो स्टेटमेंट थी वो फॉल्स हो गई। तो इस हिसाब से जो सेलेना थी उसकी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई यार, क्योंकि ब्रिटनी तो झूठ बोल रही थी। अब क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट ये थी, मार्था ये कहती थी कि सेलेना जो है ना वो झूठ नहीं बोल रही है। तो सेलेना अगर झूठ नहीं बोल रही थी तो लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट 3 जो सेलेना की थी वो तो फॉल्स हो गई। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 4 यानी मार्था की स्टेटमेंट भी जो थी ना यार वो फॉल्स हो गई। यानी इस समय ये पता चला कि सेलेना भी जो है वो झूठ बोल रही थी। तो इस हिसाब से हमें ये पता चल गया पहले केस के अकॉर्डिंग कि ब्रिटनी ही सच बोल रही थी, ठीक है? तो ये था हमारा पहला केस। तो हमने अपना सही आंसर निकाल लिया, हमारा पहला केस जो था वो राइट था। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। मान लेते हैं कि जैक जो है ना उसने केस सॉल्व कर दिया। अगर जैक ने केस सॉल्व कर दिया यार, तो क्या होगा? जैक ने अगर केस सॉल्व कर दिया तो मतलब जैक झूठ बोल रहा था कि ब्रिटनी ने केस सॉल्व किया है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई यार फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट थी यार जो कि ब्रिटनी ने कही थी कि जैक ने केस सॉल्व किया, तो उसकी स्टेटमेंट हो जाती है यहाँ पे ट्रू। और जैसा कि तीसरी स्टेटमेंट में जो सेलेना थी, सेलेना कहती थी कि जो ब्रिटनी है वो झूठ नहीं बोल रही। तो ब्रिटनी जो है वो झूठ नहीं बोल रही क्योंकि जैक ने केस सॉल्व कर दिया। ब्रिटनी की स्टेटमेंट तो ट्रू है, मतलब जो स्टेटमेंट 3 थी सेलेना की वो भी ट्रू हो गई। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अगर तुम्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है यार, तो क्वेश्चन में मैंने कहा था कि सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकती है और बाकी की तीनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 2 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई। यानी कि ये केस जो है ना यार ये हो गया गलत। और इस हिसाब से हम इस केस को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन से मैच नहीं कर रहा। तो इस हिसाब से यार पहला केस ही सही था जिसमें ब्रिटनी ने केस को सॉल्व कर दिया था। तो यार इसका सही आंसर है ब्रिटनी ने केस को सॉल्व कर दिया था और पहली स्टेटमेंट ट्रू है और बाकी की तीनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो यार इस पजल में बस इतना ही था। मैं आपका दोस्त ए से हेल्पर, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए पजल के साथ।